नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में बन रही है सपा गठबंधन की सरकार। अखिलेश यादव का दावा, धुआंधार वोटिंग से भाजपा के छूटे पसीने। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी सरकार ने यूपी की जनता को धोखा दिया है, सोमनाथ भारती का बयान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वोट के लिए लोगों के जज्बात से खेलती है भाजपा, प्रियंका गांधी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोमवार को डाले जाएंगे आखिरी चरण के लिए वोट, मोदी और योगी के मंत्रियों की होगी परीक्षा। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा मतगणना में धांधली करा सकती है भाजपा और इतने हारे हुए प्रत्याशी जिताए जा सकते हैं। दोस्तों, क्या कुछ कहा है सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 10 तारीख को बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में सरकार, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। कमेंट में बताइए किसकी बन रही है सरकार और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बन रही सपा गठबंधन की सरकार, अखिलेश यादव का दावा, धुआंधार वोटिंग से भाजपा के छूटे पसीने। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अब तक 6 चरण के मतदान में सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग के आधार पर इस बार विपक्षी दलों का गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले जौनपुर में कहा कि अब तक के चुनाव में सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है। उन्होंने भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार धुआं वाले धुआं हो जाएंगे। सपा प्रत्याशियों की रिकॉर्ड मतों से जीत होगी और सपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी एवं विधायक लकी यादव के पक्ष में मीरगंज में इस चुनाव की अपनी अंतिम चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैसे तो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन काम और वादों का आकलन करेंगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भी भाजपा ही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सरकार ने यूपी की जनता को दिया धोखा, सोमनाथ भारती का आरोप। जी हां दोस्तों, बनारस में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टी के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराई। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पांडे ने बनारस कैंट विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी राकेश पांडे के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जनता इस बार जाति धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों की विदाई करे और उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल खुशहाली का मॉडल और गुजरात का मॉडल महंगाई और मनहूसियत का मॉडल है। वहीं सोमनाथ भारती ने रोड शो की शुरुआत लंका स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट के लिए लोगों के जज्बात से खेलती है भाजपा। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोनभद्र, चंदौली और बनारस कैंट के विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और रोहनिया में डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। और अपने संबोधन में कांग्रेस महासचिव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीति और नियत यही है कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है। यही वजह है कि ये एक बोरा राशन देकर लोगों को निर्भर बनाए रखना चाहते हैं। जिसके दिल में धर्म है वो जानता है कि जनता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भाजपा ने धर्म को अपना हथियार बनाया और आपका विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि यूपी में हजारों लखपति बनाए हैं, आपने इन्हें इतनी हिम्मत दे दी है कि मंच से कहते हैं कि आप उनका नमक खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको राशन का एक बोरा पकड़ा दिया। राशन तो कांग्रेस के समय भी मिलता था, जो आपका हक का है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोमवार को डाले जाएंगे आखिरी चरण के लिए वोट, मोदी और योगी के मंत्रियों की होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और सोमवार को 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए वोट डालने जाने वाला है। और चुनावी समर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस समेत पूर्वांचल के 9 जिलों में 54 सीटों पर चुनाव होगा। 7वें चरण में राजनीति के कई दिग्गजों के साथ मोदी के 4 और योगी के 7 मंत्रियों की परीक्षा होगी। इसमें से सबसे अहम रोल अपना दल एस की अध्यक्ष और मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के कंधे पर इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा ने अपना दल को गठबंधन में 17 सीटें दी हैं और उन्हें भाजपा ने बराबरी का दर्जा दिया है। और ये चुनाव न केवल पूर्वांचल के कुर्मी वोट बैंक पर उनकी पकड़ बनाएगा, बल्कि 2024 में गठबंधन में उनकी भूमिका भी बताएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा मतगणना में धांधली करवा सकती है भाजपा और इतने हारे हुए प्रत्याशियों को
जिताने का हो सकता है लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मतगणना में भारी पैमाने पर धांधली की आशंका जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश की कम से कम 70 सीटों पर हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। उन्होंने किसानों से उन जगहों की पहरेदारी करने की अपील की है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम रखी गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को बुलंदशहर में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर मतगणना में बेईमानी करने की आशंका भी जताई है। वहीं आपको बता दें कि टिकैत ने आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 सीटें बेईमानी से जीतने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने किसानों और अन्य मतदाताओं से अपील की है कि वो मतगणना से एक रात पहले से काउंटिंग वाली जगह के आसपास जुट जाएं और अपनी निगरानी में मतगणना करवाएं, और अगर उन्हें बेईमानी होती दिखे तो शांतिपूर्वक दोबारा मतगणना करवाएं। वहीं दोस्तों, राकेश की काउंटिंग में बड़ी बेईमानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि किसानों से कह दिया गया है कि 9 और 10 मार्च को छुट्टी रखकर काउंटिंग की पहरेदारी करें। टिकैत का कहना था कि अधिकारियों को हर जिले में कम से कम एक कैंडिडेट को बेईमानी से जिताने की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि इस तरह पूरे प्रदेश में कम से कम 70 प्रत्याशियों को बेईमानी से जिताया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मतगणना से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी यानी 7वीं चरण का चुनाव अब होने ही वाला है, और मतगणना के दौरान हमेशा ही ईवीएम बदलने या बैलेट पेपर चेंज होने के आरोप लगते रहते हैं। हारने वाला दल हमेशा वोट में गलत गिनती का आरोप लगाता है, और ऐसे में कई पार्टियां पहले ही इसको लेकर सतर्क होती नजर आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर इस बारे में सतर्क रहने को कहा है। रामगोपाल यादव ने पत्र लिखते हुए कहा है कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होने वाली है। 500 पर 1 टेबल, 1000 पर 2 टेबल और 1500 पोस्टल बैलेट पर 3 टेबल लगेंगी। अगर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू नहीं होती है, बाकी पोस्टल बैलेट 20वें चक्र की गिनती के बाद गिने जाएंगे और गिने हुए पोस्टल बैलेट पेपर पास में रखे एक बॉक्स में रखे जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7वें चरण के चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर हमला। जी हाँ दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। 7 तारीख की रात में या फिर 10 तारीख की सुबह में ये लोग पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर देंगे। इसी के साथ कुछ भी लंबी भाषण छोड़ देंगे, कहेंगे यूक्रेन में ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, और ये भाजपा के भक्त कहेंगे कि मोदी जी ने जो किया वो सही किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा ने भी साधा भाजपा पर निशाना। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और सपा ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि जन विरोधी भाजपा ने जाते जाते जनता को दिया महंगाई का जख्म। होली के पावन पर्व से पहले अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरी भरने के लिए 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए रिफाइंड के दाम। 7वें चरण के मतदाता देंगे इसका जवाब। वहीं प्रियंका गांधी ने भी जबरदस्त हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि परिणाम चाहे जो भी आए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो निर्णय ले लिया है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, और इस चुनाव में चाहे जो नतीजा आए, चाहे आप कोई निर्णय लें, जब तक आपके इस प्रदेश में, जब तक इस उत्तर प्रदेश में मेरे पूर्वजों की धरती है ये, मैं हमेशा साथ रहूंगी। मेरे पूर्वजों का खून मिला हुआ है इस धरती में। जब तक इस जमीन से एक सही, एक नई और एक सच्ची राजनीति उभर कर नहीं आएगी, तब तक मैं आपके साथ संघर्ष करती रहूंगी, आपके लिए लड़ती रहूंगी, आपके प्रदेश के लिए लड़ती रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब 2 दिन बाद आप निर्णय लीजिए आपको क्या चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो क्या यूपी में समाजवादी पार्टी की बन रही है सरकार? शुरू हो चुकी है मुलायम के बनवाए गए पार्क की सजावट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क और सपा के गठबंधन वाले राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय का रंग रोगन शुरू कर दिया गया है, और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने की आहट की वजह से मुलायम सिंह यादव द्वारा बनवाए गए लोहिया पार्क में मेंटेनेंस का
काम चालू कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने जीत के बाद आने वाले अपने विधायकों का स्वागत करने के लिए पूरे कार्यालय को रंग रोगन कर मरम्मत का काम चालू कर दिया है। हालांकि प्रदेश में अभी 7वें चरण का चुनाव होना बाकी है। पार्क में लाइट बदलने सहित साफ सफाई का काम चालू हो गया, जिसमें अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज, जनता से नारा लगवा कर बोले कि बीजेपी को 7 समुंदर पार भेज दो। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन जा चुका है और अब आपको बता दें कि 7 मार्च को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी में 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें बनारस और आजमगढ़ जिला भी शामिल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी बनारस में, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में मौजूद हैं। आजमगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। उनका गाना भी आ गया जो आपने सुना होगा कि यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा, और होने जा रहा है बाबा का बाय बाय कि नहीं होने जा रहा। ये सवाल अखिलेश यादव ने जनता से पूछा और इनके बड़े नेता जहां जा रहे हैं कह रहे हैं कि हम परिवारवादी लोग हैं, हम परिवार वाले इनको सलाह देना चाहते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ लोग लेकर जाते हैं, इसीलिए हम परिवार वाले इनको सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेकर